श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर सुशोभित विद्वान जन, संत जी और सम्मुख हमारे बैठे हुए सभी गुरु की फौज, संत रूप महात्मा बुद्ध जी के उद्देश्य पे चलने वाली संगत, आज इस हाल में गोमती नगर में मैं आपका स्वागत करता हूं और श्रद्धा से आपका बहुत मान सम्मान देता हूं। मेरी बहनें भी बैठी हैं। जहां आज व्यस्त समय में और पारिवारिक दृष्टि से और जैसे अपने अपने कार्य क्षेत्रों से समय निकालना बहुत बड़ा काम है, ऐसे ही समझ लीजिए किसी को दान में देना 1 लाख 1 कौड़ी और 1 करोड़ बराबर है। इसी प्रकार समाज के अंदर देश के लिए प्राण देना और काम करना दोनों बराबर है। मगर उसके साथ साथ एक हमें जो गुरुओं ने अलग से विशेष दिया है, हम उसके गुरुओं के ऋणी हैं। गुरु अलग अलग हो सकते हैं, संस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, वेशभूषा अलग हो सकती हैं, सबका अलग अलग है। क्योंकि समाज के अंदर लोग कह देते हैं कि ये लखनऊ में आओ तो ये लखनऊ नवाबों की नगरी है, बनारस में चले जाओ तो कहते हैं वो आदि सनातनी से युक्त विद्या की भरपूर नगरी है। पंजाब में चले जाइए तो कहेंगे वो गुरुओं की धरती है। महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो कहेंगे वीरों की धरती है। अब धरती भी हमने अपने अलग अलग हिसाब से बांट लिए हैं, लोग भी बट गए हैं। समाज बटा, पहले भी कार्य के क्षेत्र से बटा था, अब हम लोगों ने वेशभूषा और रहन सहन पे हम लोग सब बट गए हैं। कहीं दूर से देखेंगे कि ये सर मुड़ाए और ये केसरिया बाना पहने हुए, कहीं लगे ये सब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शांति, संगम शांति। और अगर किसी ने पगड़ी धारण की है, कृपाण धारण की है, 5 ककार धारण किए हैं तो कहीं ये गुरु के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब ये सरदार हैं। अगर किसी ने टोपी पहन रखी है और पैजामा कुर्ता पहना हुआ तो वहाँ अल्लाह हो अकबर आ जाएंगे। अब किसी ने सफ़ेद वो पूरा चोला पहन रखा हुआ है और क्रॉस पहन लिया और उसने ऊपर से कहेंगे फादर डिसूजा, ये सब अपना शांति के पुंज हैं। मतलब यूनिफॉर्म से ही आप मालूम दे जाता कि आप पाकिस्तान की ये सैनिक है, ये हमारे हिंदुस्तान की सैनिक है। विश्व के सब देशों के अंदर यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस व्यक्ति ने सुबह उठ के अपने, इसको परमात्मा ने भी हमको इसी दृष्टि से दिया कि सवेरे उठो, ब्रह्म मुहूर्त के उठो, स्नान पानी करो, अपना मूल मंत्र पाठ करो, उसके बाद अपना जो भी कुछ भोजन इत्यादि करो, अपना कार्य क्षेत्र में लग जाओ, फिर विश्राम करो, फिर प्रातः करो। ये एक हमारे पास समय है, तालिका जिसको कहा जाए, टाइम टेबल है। चाहे हम विद्यालय में पढ़ रहे हों, चाहे हम काम करने जा रहे हों, समय, अनुशासन। तो जब कभी कोई ये धारण कर लेता है केसरिया बाणा या पगड़ी पहन ले, या वो मुल्ला, अगर उसने मुल्ला बन गया है तो उसको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। बहुत कठिन काम है। मुसलमान नाम धर लेना, मेरा नाम इस्लाम मोहम्मद नाम बहुत बड़ा आगे पीछे कर लो, उसका कोई महत्व नहीं। अगर उसने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, सवेरे उठ के 3:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर दोपहर को, फिर रात्रि, समय का पालन और अनुशासन चलना ही मुसलमान है। अगर सिख ने अगर केस पगड़ी बांध ली और 5 धारण कर लिए और अगर उसने अपना ये मूल मंत्र का उसको अपने में उच्चारण नहीं या धारण नहीं किया, तो ऐसे तो पूरी कपड़े की दुकानें भरी पड़ी हैं। कोई भी साफा ला के ऊपर पकड़ बांध ले और दाढ़ी मोचे रख ले और कहे मैं सरदार हूँ, मैं नहीं मानता। मैं क्या, कोई नहीं मानेगा। आपका बच्चा नहीं मानेगा। अगर आप अपने बच्चे को उसको प्यार नहीं देंगे, उसके लिए मान सम्मान नहीं देंगे, तो बच्चा आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा।
माँ इसलिए पूजी जाती है कि उसको बचपन से उसका वो लालन पालन सब करती है, तो बच्चा मरते दम तक बूढ़ा भी हो जाए तब भी वो माँ को परमात्मा समझ के रखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुशासन के अंदर चलता है। तो मुझे ज़्यादा तो अभी मैं महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बारीक से मैंने कोई किताब भी नहीं इतना ज्ञान लिया, मगर मुझे ये मालूम है कि जिसने ये धारण कर लिया, यूनिफॉर्म धारण किए, अब आपकी तो दो आंखें, आप सो भी जाइए, आपको ज्ञान भी ना हो, आपको कुछ ना आता हो, मगर आपने कहीं ये जो धारण किया हुआ घुटा लिया सर, और उसके बाद चाहे आप चप्पल पहन के भी जा रहे हो, तो सड़क के ऊपर लाखों करोड़ों आदमी जो जा रहे हैं उनकी दृष्टि आप पे पर जाएगी। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी बोलचाल, आपका सिस्टम वो उसकी नज़र में आएगा। इसलिए आपके ऊपर आप समझ लिए एक तरह के महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। अगर कहीं और बाई चांस कहीं आपका कहीं गुरु किसी कार से जा रहा हो और रास्ते में उसका शिष्य पैदल जा रहा हो, उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो उसका मन अंदर ही अंदर गदगद होगा। कह रहे मैं यहाँ छोटे से गांव में आया हूँ, यहाँ भी मेरा कोई एक बुद्धम खड़ा हुआ, उसके अंदर श्रद्धा जागेगी, वो आपकी तरफ देखेगा। हो सकता है किसी कारण वो अपनी गाड़ी से निकल जाए, मगर उसकी दृष्टि में आप छा गए हैं कि हम उस गांव से गए थे, वहाँ भी बुद्धम शरणम है एक बैठा हो। इसलिए यूनिफॉर्म को धारण करना कोई इतना सरल नहीं है, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि गुरु नानक साहब ने जो एक हिंदू समाज को ही, जिसके अंदर कुरीतियाँ आ गई थी, भ्रष्टाचार आ गया था, चोरी चमारी आ गई थी, मैं कहना नहीं चाहिए उस समय ये बुरके की भी प्रथा, इसीलिए कि एक दूसरे के अंदर कहना नहीं चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में है कि हम लोगों की दृष्टि, भगवान कोई ऐसा है साधु महात्मा जिसकी दृष्टि ना बदल गई हो? हमारे अंदर ही चोर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही सब, मगर हमें अनुशासन रखना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक साहब हिंदू समाज में ही थे, उन्होंने कहा नहीं पहले अपने आप को ठीक करो, उन्होंने अपने आप को पहले ठीक किया। उन्होंने कहा मैं जनेऊ नहीं धारण करूँगा, मैं इसको अपनाऊँगा। उन्होंने अपनाया और उसके बाद आने के बाद उन्होंने कुछ अपनी जो भी कुछ उनमें नियम, उनमें उनकी प्रेरणा जागी कि जो हमारे तीर्थ हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो तीर्थों पे गए। उन्होंने कबीर साहब से संपर्क किया, उन्होंने रविदास जी से किया, भाई दादू जी से किया, त्रिलोचन से किया, वहाँ से लेके पूरे देश भर के अंदर भ्रमण किया और देश विदेश यहाँ तक कि काबा चले गए। उनको भी ज्ञान दिया है कि भाई जो उस समय काबा वो कहाँ वो विश्राम कर रहे थे तो उनके पैर को घुमा दिया। सब आप हमारे बीच में सब विद्वान बैठे हुए, सब जानते हैं कहानी किससे पूरा सारा। तो हमारा मेन आज जो विषय है कि हम जिस संगठन से जुड़े, पहले तो उसमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो अधिकारी क्या कह रहा, हमारा अधिकारी क्या देख रहा, क्या चाहता, हम उसी चाहत की तरफ चलें। या तो अपना नया रास्ता बनाएं, कोई नया अपने आप में से निकालिए कि हम बुद्धम को और आगे कैसे ले जाएं, और यहाँ पे जो आपके अधिकारी हैं उनकी तरफ देखिए। विश्वासघात ना कीजिए, क्योंकि विश्वासघात करने से संगठन को चोट होती है, संगठन दिखाई नहीं देता। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि आती कि हमारा नया कार्यकर्ता आ रहा, अब इसको कैसे हम आगे लाएं, वो भी उसको आपको धीरे धीरे वो खींचता है ऊपर की तरफ, और आपकी भी अगर प्रेरणा उनकी तरफ अगर बढ़ती है तो दोनों में, और वो आपको उठाता आप उसको उठाते, क्योंकि बिना भक्त के भगवान का कोई कीमत नहीं। दोनों का तालमेल जब हो जाएगा तो ये और अच्छा लगेगा मुझे। और मैं बड़ा ऋणी हूँ यहाँ माने अपने मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ लिया और मैं भी इसमें आने लग गया हूँ। अब तो मुझे भी बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया है। मैं क्योंकि मैं गुरुओं की परंपराओं पर चलने वाला हूँ, और मैं आपसे भी फिर अनुरोध करूँगा कि आप साफ सुथरा कपड़ा पहने, समाज के अंदर रहें। ये जो यूनिफॉर्म है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ओढ़ लेना बड़ा आसान है, मगर समाज में रहना, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। समय को देखते हुए आप सबका आशीर्वाद चाहने के लिए मैं भी आया, और मैं श्रद्धा सुमन आप सबको उस बुद्धम जी को अर्पित करता हूँ। मैं संत जी को अपने बीच में बनारस से आए महाराज जी संत जी, इनका आप सबका ऋणी हूँ कि आपने मुझे समय दिया और सुना। तो इसलिए मैं ये कहूँगा
कि संगठन के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है और अपने आप को मेंटेन रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, आपके चेहरे भी चमकें, आपकी आंखें अच्छी लगें। ये नहीं कि घुन्नू से बने रहें, नहीं, डेवलप कीजिए, विकास कीजिए। अपने अधिकारियों से कहिए कि हमें ये सुविधा चाहिए, हमें ये चाहिए। आप भी जब रोएंगे, मांगेंगे, तभी वो देंगे। तो अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, अरे ये 2 तो पास होंगी। और अगर रखेंगे एक मिमियाएंगे तब काम नहीं चलेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी खूब आगे बढ़ के जोश के साथ आना चाहिए और अधिकारी भी आप सबको आशीर्वाद देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।